सभी बच्चे ध्यान देंगे। मंगम्मा का दही वाली मंगम्मा जो है उसका एक भाग जो है हम पढ़ा चुके हैं, और तमाम बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं वो अमित आर्ट्स क्लासेस, अमित सर नवादा नामक मतलब आता है ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अमित सर नवादा नाम का जो चैनल है यूट्यूब पर बना हुआ, उस पर पहला भाग देख सकते हैं। दूसरा भाग देखने से पहले पहला भाग को देखे तो उससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, जिसका छूट गया। समझ में आ रहा है ना? और आज से मैं दूसरे भाग को मैं सही तरीके से बता रहा हूं, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने के कार्य करती थी। जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से लगा हो गया था। जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से क्या हो गया था? लगा हो गया था, जिससे मंगम्मा माँ जी शब्द से संबोधित करती है। माँ जी शब्द से, हाँ। जब मंगम्मा एक दिन दही बेचकर अपना गांव आती है या घर आती है तो उसकी बहू जो है अपने बेटे को पीट रही थी। जब वो मना करती है तो उसकी बहू जो है ये कह देती है कि तुम्हारा पति तुम तर रहा, तुम्हारा बेटा तुमसे सुधरा जो हमारे बेटे को सुधारने चली हो। इस बात को लेकर जब विवाद हो जाता है तो मतलब कहता मंगम्मा अपने बेटे के पास शिकायत करती है, लेकिन शिकायत करने के बाद मंगम्मा का बेटा जो है बंटवारे की बात कर देता है। मंगम्मा जब अगले दिन शहर जाती है माँ जी के दरवाजे पर, तो माँ जी के दरवाजे पर आवाज लगाती है कि दही लोगी माँ जी। तो उसका बेटा उधर से दौड़ा आता है, और उसका बेटा जब दौड़ा हुआ आता है, माँ जी का बेटा, किसका बेटा है? दही लेने के लिए दौड़ा आता है। तो माँ जी उसके हाथ पर, मंगम्मा उसके हाथ पर दही देती है और माँ को बुलाने के लिए कहती है। और जब माँ को बुलाने के लिए कहती है तो उधर से माँ आ रही थी, और माँ जब आती है तो मंगम्मा कहती है कि माँ जी ये तेरा ही लड़का है? तो बोला हाँ मेरा ही लड़का है। क्या बात है मंगम्मा? तो ये छोटा भी है तो तुम्हारे पीछे होल बोलता है, जिस दिन पत्नी आ जाएगा पत्नी के पीछे क्या करेगा? होल बोलेगा। ये बात वो बताती है। तो मंगम्मा से बोलती है माँ जी कि क्या बात है मंगम्मा, तुम्हारा बेटा तुमको नहीं मानता है क्या? तो बोला ऐसा ही समझिए, तो पति तो मानते होंगे। तो पति एक सुंदर साड़ी के पीछे चला गया, मतलब हमसे बढ़िया कोई मिल गया, उसके पीछे क्या हो गया? चला गया, मतलब हमको छोड़ दिया। और मंगम्मा ये भी बताती है कि माँ जी अपने पति को बस में रखने के लिए कितना लोग बताते हैं नमक पढ़ाकर खिला देना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पति जब घर आवे तो इत्र गुलाब सेंट मार कर रहना चाहिए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर रहना चाहिए, मीठे मीठे स्वरों में बात करना चाहिए, मीठे मीठे स्वरों में बात करना चाहिए, और खुदरा खुदली सामान नहीं मंगाना चाहिए। घर में एक बार सामान मंगा लिया जाना चाहिए, और जरूरत पड़े तो पैसा बचा कर रखना चाहिए, और जरूरत पड़े तो पति के हाथ में रख दिया जाए तो पति लट्टू की तरह आपके पीछे होल बोलेगा। एक बात कौन बोल दिया? मंगम्मा बोला। कौन बोली? मंगम्मा। मंगम्मा बोली ये बात। फिर मंगम्मा क्या है, अगले दिन मतलब मंगम्मा जब बेचने आई दही, तो बेचकर दही मंगम्मा जो है अपना घर जाती है। दही बेचकर मंगम्मा अपना कहाँ जाती है? घर जाती है। किसी के पास बुक है तो आप एक बुक देंगे। मंगम्मा जो है दही बेचने के बाद अपना कहाँ जाती है? घर जाती है। मंगम्मा जब दही बेचकर घर जाती है, जब दही बेचकर मंगम्मा घर जाती है तो देखिए क्या होता है कि मंगम्मा जब घर पहुंचती है तो मंगम्मा की बहू मंगम्मा का हड़िया बर्तन सब अलग कैले रहता है। मतलब मंगम्मा घर जब पहुंचती है तो देखते है कि उसका हड़िया बर्तन जो रहता है सब अलग हो रहता है। अलग होने का मतलब है घर में बंटवारा हो गया। जब हड़िया बर्तन अलग देखती है तो समझ में आ जाता है कि घर में क्या हो गया। हाँ, उसे समझ में आ जाता है कि घर में बंटवारा हो गया। घर में क्या हो गया? बताइए, ये बात किसको समझ में आता है? हाँ, फिर तो बोले किसको? मंगम्मा को ये समझ में आ जाता है कि घर में क्या हो गया है। हाँ, मंगम्मा को ये बात समझ में आ जाता है कि घर में बंटवारा हो चुका है। मंगम्मा का घर का जब बंटवारा हो जाता है तो मंगम्मा अकेले रहने लगती है। आप लोग भी देखते हैं कभी कल रूम पार्टनर में गांव में 2 लड़का हो, छाती में छाती मिला के रह लो, ओकर बाद मतलब कहता एकदम जानू सोना कर लो अपने के। और रूम लड़को नवादा में एकदम साथ में कठौता खरीदल को, साथ में कुकर खरीदल को, साथ में बेड खरीदल को, ओकर बाद रूम लड़को। लेकिन जब मरिया हो गलो बाबू, है कि नहीं, बल तू ओकरा काहे चाहो जो हमार पहले सोल हले तो मारम डुकम डुकी देर लो बलला कर हड़िया बर्तन। तो एने
ताल तोर हड़िया बर्तन अलग कह लो, कुकर ओने फेंक ले हो, तोर थरीबा ओने फेंक ले हो, है कि ना, ऐसा समझ ले, इस टाइप से आपको अलग थलग कर दिया हो। लो बात कर, तो मतलब कहा था बंटवारा हो रहा था मंगम्मा के घर में। मंगम्मा घर में क्या हो रहा था, तो देखता है रूम पार्टनर में कैसे बंटवारा हो जाता है। अलग कर दल कहे कि नहीं तो गने जैसे बल बले नहीं कुछ रे तो बल बने नहीं, ये बर्बाद कर दो तो राज, है कि नहीं। हाँ ये समझ लें, रात में ओखरे चौकी हेलो बाबू, रतिया में मतलब कहा था सोते बाहरी हेलो तो ओकर चौकिया पर जैसे घोलटे ने मार दल को लतिया नीचे उतर गने, ये समझ ते बात समझ ले। इस टाइप से उसी प्रकार से मंगम्मा के घर में बंटवारा हो गया। मंगम्मा घर में क्या हो गया, कोई कहानी को अपने से रिलेट कीजिए, उससे क्या होता है ना जल्दी आप समझिएगा, बात सुना रहे ने। अब मंगम्मा के घर में जब बंटवारा हो जाता तो मंगम्मा अकेले रहने लगती है। कैसे रहने लगती है, अकेले रहने लगती है। जब अकेले रहने लगती है तो जो मन में होता है बढ़िया बढ़िया चीज बनाती है, खाती है, पीती है, रहती है। भाई कौन, मंगम्मा बढ़िया चीज बनाती है, खाते पीती रहती है। एक बार जब मंगम्मा फिर से शहर दही बेचने के लिए जाती है तो माँ जी के दरवाजे पर फिर जाती है। कौन दरवाजे पर, माँ जी के दरवाजे पर जब पहुंचती है तो माँ जी को देखती है कि मखमल का ब्लाउज पहन ले रहती है। ब्लाउज यहाँ पहना जाता है, मैं को जाते हैं मखमल का ब्लाउज, किसका ब्लाउज है, मखमल का ब्लाउज पहन ले हुए थे। किसका ब्लाउज है, मखमल का ब्लाउज। मखमल जेरी मतलब कहा था अंदर में प्लेन रहेगा, ऊपर से रोयमा जैसा मुलायम रहेगा। बासुआरा ने मखमल मतलब धर रहा है चिला। हाँ तो पहले मखमल के ब्लाउज, मंगम्मा कैसा ब्लाउज पहन ले, मखमल का ब्लाउज पहन ले। तो मंगम्मा बताओ मखमल का ब्लाउज के पहन ले, माँ जी। तो माँ जी को मखमल का ब्लाउज पहन ले के देखा, मंगम्मा मखमल का ब्लाउज पहन ले माँ जी को देखा या देखी, सॉरी मतलब कहता है मंगम्मा जो है मखमल का ब्लाउज पहन ले किसको देखी, मंगम्मा मखमल का ब्लाउज पहन ले माँ जी को देखी। किसको देखी, जब मखमल का ब्लाउज माँ जी को पहन ले देखी, मखमल का ब्लाउज किसका ब्लाउज है, हाँ मखमल का ब्लाउज जब मंगम्मा पहन ले, मंगम्मा को पहन मतलब मंगम्मा जो है माँ जी को मखमल का ब्लाउज पहन ले देखी। जब देखे तो मंगम्मा कहने लगे कि माँ जी ये मखमल का ब्लाउज हमें भी सिलाना है, माँ जी ये मखमल का ब्लाउज हमें भी सिलाना है, सिला जाएगा। कौन बोल रही है, कौन बोल रही है, मंगम्मा बोलती है कि हमें भी सिलाना है। पैसा दे बल दे देती है मंगम्मा निकाल के, बिल माँ जी हमको भी सिला दीजिए। कितना में सिलाए हैं, तो बल हम इसको 7 रुपये में सिलाए हैं। कै रुपये में सिलाए हैं, 7 रुपये में सिलाए हैं। कै रुपये में सिलाए हैं, 7 रुपये में सिलाए। जब ये बोलती है कि 7 रुपये में मैंने सिलाया है इसको, कै रुपये में सिलाया है, हाँ 7 रुपये में मैंने इसको सिलाया है। कै रुपये में, हाँ ये पैसा दे देती है मंगम्मा, पैसा दे देती है माँ जी को और मखमल का ब्लाउज सिलाने के लिए। जब मखमल का ब्लाउज मंगम्मा का सिला जाता है और मंगम्मा जब मखमल का ब्लाउज पहनकर, अब बाबूरी एक बात ये समझ लीजिए से बता रही हो, ध्यान दे गई। कोई लड़का मान लिया गई सब दिन साधारण कपड़ा पहन रहा था, या मतलब कहा था साधारण कपड़ा कोई पहन रहा था, एक एकदम माउस कट जींस गजब का शर्ट है कि नहीं, लग्जरियस चप्पल एकदम चश्मा, उसके बाद एकदम गजनी कट बाल है, ओकर बाद समझ लीजिए और निकल जाएगा। तो उसको क्या आदमी समझे कि बाबू आए तो मार हो जीते रे, कने निकल का नहीं यार कोई बात है रे, लोगों पैसा मांगने के मिलल हो तो रहा, ऐसा लगेगा कि नहीं। फिर मतलब गांव में कोहराम मच जाएगा। जैसे आप नया नया शर्ट उर्ट पहन के निकले, देखिए आपका पढ़ना रोकेगा, लग रहा नहीं मार हुई तो तुरंत पर आए। उसी प्रकार से मंगम्मा जब पहन कर निकले, कुछ लोग बोलेगा मार हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा भाई रहेगा अपने ले लो, हमरा नहीं दे तो ले, हाँ एक फटनमा पहन रही हम फाट गलो बाबू ये शर्ट बा, ठीक ने अजय हमरा समझ में आ गलो कि तू गड़बड़ करने मारबो भार पेट हम तोरा, हाँ
तो कोई तो दुश्मनों रहेगा जो कहेगा कि मतलब ऐसा नहीं पहने, बात सुन रहा है कि नहीं, और कोई पॉजिटिव वाला भी रहेगा कि नहीं लग रहा नहीं। तो उसी प्रकार से मंगम्मा का बहू, कौन बहू है? जब मखमल का ब्लाउज मंगम्मा को पहन ले देखी तो मंगम्मा की बहू कहने लगती है एकदम, है कि नहीं, एकदम परझा मारने लगती है। ओकर बुतरुओ रो एगो छोटका बचवा है ओकर बेटवा, तो ओकरा परझा मारना देखिए कैसे मारा जाता है गाँव में परझा। छोटका बेटवा को अपन बेटवा कर ले कि कर में बेटा हमारे भाग में मखमल ना है, अरे गरीबी रहे लेकिन ककरो से मांगे नहीं जीवे, है कि नहीं, गरीब राजीवे राजीवे लेकिन ककरो से मांगे नहीं जीवे। ये बतिया दिला में धस गले ककर जाकर कि ओकरा नहीं बोल रहे, वो हमरा बोल रहे, है कि नहीं। गम हम देखिए कोई गाड़ी आएगा तो वो अपने बेटो गाड़ी आ लो और वो जा लो वहां, वो मैटर वहां पहुंच लो, है कि देखता पानी में ऐसे करके मारता है ऐसे ढेला, तो ढेला मारा कजो उछल के जाएगा कजो, एक ढेला 2-3 जगह उछलता है कि नहीं। वही बात यहाँ पर हो रहा है कि मतलब कहता मंगम्मा बहू जब बोली तो मंगम्मा बोलती है कि तोरा की नहीं दलियो, कनवारी रे, बाली रे, नठिया रे, गठिया रे, बठिया रे, और साथ में रोने तो हर साल नया नया जेवर दे लियो, किने तोरा दलियो, सबको दलियो। जब हमरा अलग कर देने, जब हमको अलग कर दिया तो हम अलग रहने लगे, हम अपना अलग पहनने लगे, तुम साथ में रखता तो तुमको भी देते हम, ऐसा बोलने लगा। इस टाइप से विवाद घर में हो गया। और जब घर से बाहर ही निकलती है मंगम्मा तो एगो कोई लड़का था जो बेंगलोर में ही पढ़ता था, रंगप्पा ने दूसरा, बेंगलोर में ही लड़का पढ़ता था, उठाए लगे ले वो लड़का वकाल गए की मंगम्मा की बात है मखमल के ब्लाउज पहनने, तो फांसी लटके ले ही नहीं पता चलो, बताओ क्या बोल रहा है। मंगम्मा को लड़का कमेंट कर दिया कि मतलब कहता है की बात है एकदम मखमल के पहन ले, तो गाड़िया फांसी लगे ले तो सही मार लो, कौन बोल रही है? मंगम्मा। उसके बाद मखमल का ब्लाउज पहन कर मतलब कहता है जब गांव से निकली तो मतलब कहता है कि फिर दही बेचने चली जाती है, दही बेचने क्या हो जाती है, चली जाती है दही बेचने के लिए। मंगम्मा के बारे में जानकारी एक रंगप्पा नाम का लड़का खो जाता है। कौन लड़का है? फिर से बोलिए, कौन लड़का है? रंगप्पा नाम का लड़का। मंगम्मा के बारे में रंगप्पा नाम का लड़का को जानकारी हो जाता है। रंगप्पा मंगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती है तो मतलब कहता है कि फिर मखमल का ब्लाउज पहनकर बेचने जाती है। तो बाबू रे कोई भी गांव में एकदम लेटेस्ट वर्जन नया बन जाएगा तो कोई नजरिए चलिए नहीं जीते है, सब ओकरे पर न कूदते। तो अब रे रंगप्पा नाम का लड़का है जब मंगम्मे के गांव के, और ये जुआरे किस्म का लड़का है। किस किस्म का है? जुआरे किस्म का। जुआ हुआ खेलो है बेचारा, जुआर खेले वाला लफुआ लफंगा लड़का है। मतलब कहता रंगप्पा को पता चला कि मंगम्मा आजकल नया नया वर्जन पहन रहे भाई। ओकर बाद पता चला रंगप्पा को कि मंगम्मा के बारे में पता चला कि नया नया कपड़ा पहन रहे एक। ओकर बाद ओकर घर में बंटवारा हो गए 2, और ओकर पति भी वजह से मतलब ओकरा छोड़ दल के 3। ये बात समझ में आया कि मतलब कहता उसका घर में भी बंटवारा हो गया, उसका पति भी छोड़ दिया, तो मेरा एंट्री वहां सही है। कौन सोच रहा है? रंगप्पा वहां सोच रहा है कि बाबू अगर पति भी नहीं है बेटा भी नहीं है तो हमारी एंट्री वहां सही है। बताओ क्या सोच रहा है? रंगप्पा को लगने लगा कि मेरा एंट्री एकदम तय है वहां। ये सोचने लगा, अपना दिल में है जो मंगम्मा का फिगर बनाने लगा। कौन बाबू? रंगप्पा। मतलब कहता अपना चाहत बनाने लगा। ऐसा होता है ना फीलिंग, प्यार इसी को प्यार कहते ना। धर रहा लड़का लोग कहते धर लिया बोले संगत हो लेगा मर। अब बताए रंगप्पा कौन है रे? अब बताए कौन है? रंगप्पा। अब बेचारा रंगप्पा क्या करे, देखी रंगप्पा क्या करता है कि मंगम्मा जौन रास्तवा से प्रत्येक दिन दही बेचे जा है वह रास्तवा में लगल रो मिडिल पॉइंट परदेश में कितना कुकुर रहता है ऐसे। हाँ आदम लगा लो आदम, हाँ समझ ले। अब बताइए तो उसी प्रकार से रंगप्पा अमराई के कुआं के पास, कौन कुआं के? अमराई के कुआं के पास लगा हुआ रहता है। पहली बार मंगम्मा
से मिलता है रंगप्पा। पहली बार रंगप्पा किससे मिलता है? मंगम्मा से मुलाकात मिलता है। और मिलने के बाद बोलता है कि मुलाकात मंगम्मा तोरा चूना हो तो चूना खैनी बना ले रंगप्पा। मंगम्मा तोरा चूना हो तो हमरा चूना नहीं हो, खैनी खा ले लोगो मुँह, हमरा चूना नहीं हो तो हाँ तो लान है कि नहीं। इतना बोला। उसके बाद बोला कि सुनलिए कि तोर बेटवा तोरा से अलग हो गए मंगम्मा, है कि नहीं, तोर बारे में जानलिए कि अलग हो गए, है कि नहीं, ऐसा बात सही है कि नहीं। ये बात पूछा। पहले मंगम्मा रंगप्पा बता अमराए के कुआं, कौन कुआं है? अमराए के कुआं पर लगा हुआ है, और लगा हुआ उधर से मंगम्मा आई और ये मांगा कौन? कौन? रंगप्पा पहला दिन पहले ये किया, दो काम हो होता है। पहला दिन वो एकदम प्यार से आया तो मंगम्मा से बुलाया मंगम्मा को कि मंगम्मा तोरा पैसा हो तो, पहले बुलाया कि पैसा हो तो तोरा मंगम्मा, है कि नहीं, पैसा हो तो तोरा मंगम्मा। तो बोला नहीं हमरा पैसा कहाँ से रहते, ऐसा बोला नहीं हमरा पैसा कहाँ से रहता। ये बोला पहले खैनी मांग बना रहा था और बोला बुलाया कि मंगम्मा खैनी चूना हो तोरा, चूना हो तो बुलाया भाई तो चूना हो तो बोल चूना नहीं हो चूना तो बोला ऐसा पैसा हो तो मंगम्मा तोरा। पहले चूना मांगा और बाद क्या मांगा? पैसा। तो पैसा तो नहीं हमरा भाई, है कि नहीं, तो पैसा की करो तोर मतलब घरों वाला देवे को नहीं रोको तो पैसा की करो, ये सब पूछने लगा। फिर अगला दिन मुलाकात मंगम्मा जब दही बेचने जाती है तो माँ जी के दरवाजे पर जाती है और माँ जी को बोलती है कि माँ जी मेरा गांव में एक रंगप्पा नाम का लड़का है, वो हमको तंग करता और पैसा मांगता, हो सकता अबरे जाए तो पैसा वो छीन ले, इसलिए आप पैसा रख लीजिएगा। तो मंगम्मा ये जब बोलती है तो माँ जी कहती है कि हम पैसा तुम्हारा कैसे रख सकते हैं, पहले हम अपना पति से पूछेंगे, पैसा वाली बात है, हम रखिए 200 का दिन तो 400 तो हो ही मरिए कि नहीं हमरो घर। तो ये सब सोच समझ के बोलती है हम अपना पति से पूछेंगे तो रखेंगे, है कि नहीं। पति से पूछेंगे तब क्या करेंगे? रखेंगे। फिर अगले दिन की बात है, मंगम्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, रंगप्पा भी वहीं लगल था, फिर रंगप्पा लगल था, बोल फिर बुलाया, बोल मंगम्मा इधर आए, तो की बात तो जानो है मंगम्मा तोर बारे में सोचल तोर बेटवा अलग हो गलो, तोर बारे में हमरा पता चलो कि तोर बेटा अलग हो गए, तो अरे तोर पति चल गल की तो दिक्कत नहीं है, चलो चल गल के बेचारा दोसर के साथ, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अबरे सुनलिए तोर बेटवो अलग हो गए, तो बोला हाँ ऐसे बोले की बात, तो बोलने वही जाने चाहो कि अलग होले कि नहीं। ऐसे बोलते 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 रंगप्पा का एकदम दिल पिघल गया और मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। आज तक की जवानी में मंगम्मा का कोई हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन पकड़ने वाला काश तो कोई रंगप्पा बना। समझ लिए, मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया कौन? कौन पकड़ लिया? बात विचार करते करते हाथ पकड़ लिया कौन? रंगप्पा जब हाथ पकड़ लिया तो मंगम्मा को लगने लगा कि आज तक की जवानी में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ा था, काश पकड़ने वाला कौन है? रंगप्पा तो है, कम से कम एगो तो चाल के नहीं यार। किसको लगा? लेकिन झट से मंगम्मा वहां से उड़ जाती और वहां से चल देती, मतलब उसको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, उठकर चल जाती और चल जाने के बाद समझ लीजिए कि निकल जाती है दही बेचने के लिए। ये न्यूज जो है पूरा गांव में फैल गया, ये न्यूज पूरा गांव में क्या हो गया? फैल गया, सनसनी जैसा फैल गया। बाबू रे एक बात बताओ, तो बिहार टॉपर बन जिमी ने तो ककरो काम है कि बिहार टॉपर हम ही लिए, तो हाँ नहीं तो ठीक है, वहां नहीं तो कहिए बात आ रहा है कि नहीं। अब खाली तो बोले कि एक लड़के ले भाग जाए तो, या तो मतलब कहा ले फरार हो जाए तो तोरा बतवे जरूरत नहीं, तो उतर में जैसे बल्कि रे हाँ है कि नहीं, बढ़िया हलो एकदम लड़की लड़की एकदम, ऐसा लड़के नहीं ले भागते कैसा के ले भागते आदम समय आदम तोरा आदम पूरा संतोना देर लो। अब बिहार टॉपर कर गने ठीक है, पढ़ बिहार टॉपर से ना हुए पढ़े सो वो है। अब वो काम जब कर गने तो आदम तुरा 12 बजे रतियो तो उतर में ने, खाली पता चलना चाहिए सब आदमी के कि फलन उतर गलो लेके मलकिनिया, अरे लूट तो उतर लो धोती कुर्ता पहनवन करके दौड़ गलो सब, वह फलन है ना यार, कहा नहीं इतना दिन में लोगो बम्बई में आने कैसा लगला है
पूरा घेर ले घार ले होगा गांव वाला सब, ये समझ ले। तो उसी प्रकार से यहाँ पर न्यू जो है मंगम्मा रंगप्पा का मैटर पूरा गांव में क्या हो गया, फैल गया। अब बात समझ लीजिए, जब फैल गया तो मतलब मंगम्मा का बहू को भी इस बात का जानकारी हो गया, मिल गया। जब मंगम्मा को बहू को जानकारी हो गया तो मंगम्मा की बहू बहुत समझदार थी। वो सोचे कि आज मान लिया गया हमारा सास जो है अगर उसके रंगप्पा के साथ हो जाएगा तो उसका इज्जत नहीं जाएगा, वो मेरा इज्जत जाएगा। कहेगा उसका पति चल गया और बेटवा अलग कर दल के तो रंगप्पा के साथ हो गए, कहेगा कि नहीं। ये बात तू सोच ले मंगम्मा की बहू कि हमार अगर मान लिया गया वो रंगप्पा के साथ हो गए तो पैसों कौड़ी ओकरे देते और हमारी इज्जतियों चल जेते। मंगम्मा की बहुत बुद्धि लगाई और अपन बुतरों के जो है समझा बुझा दिया, अपन बचवा के मार पीट के समझाया और कहा जाके दादी माँ के पास तो ऐसे रही है, हमारा तरना ही है, बोले वो कर वो नहीं है। वो बुतरुआ जाके दादी माँ के पास रहने लगा। कौन माँ के पास, मंगम्मा के पास रहने लगा। रहने जब लगा तो मतलब धीरे धीरे मतलब कहता है रहने लगा बुतरुआ जैसा हेबे नहीं करो ले, तो धीरे धीरे मंगम्मा और बहू में कलोजली बनते चला गया। दोनों में कलोजली क्या होता गया, बनते चला गया, तालमेल बनते चला गया। एक दिन मंगम्मा जब दही बेचने जाने लगे तो वो बचवा क्या करता, रोने लगता है कि दादी माँ हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो इतनी देर में मंगम्मा की बहू कहती है कि हम भी साथ में चलें। जब ये जिद कर रहा है तो चलें, तो बोलती है चलो। मंगम्मा पोता को ले लेती है और घड़ा कौन ले लेती है, बहू। और फिर से माँ जी के दरवाजे पर आज कई मूर्ति पहुंचा है, 3 गो पहुंचा है। जैसे माँ जी समझ जाती है कि लड़ाई क्या हो गया, समाप्त हो गया, और मतलब कहता लड़ाई समाप्त हो गया और मंगम्मा मिल जाती है। इसी प्रकार से इस कहानी में यह बताया गया है कि एक छोटी सी बात के लिए घर में लड़ाई हो जाती है। और मंगम्मा एक गांव की औरत थी जो दही बेचकर अपना जीवन चलाते थे। कहानी क्लियर हो गया। ये पूरा विशेष में भरजन में पढ़ाए, लेकिन आप इसको सटीक समझिए, खाली दम तुरंत 2 मिनट में बस और है। ए बाबू ध्यान देगा, मंगम्मा ये कोई दिक्कत वहां कुछ बोलना चाह रहे पूछिए। नजम्मा है वो, ठीक है। नजम्मा कौन है, नजम्मा, ये सब मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है ना। वो सब बहू का नाम है, बेटा का नाम और किताब में दिया हुआ नहीं है, पोता तो नहीं दिया हुआ, जे दिल रहेगा वो मिलेगा, ठीक। जो किताब में दिया वही मिलेगा, गूगल टूगल में ही नहीं मिलेगा। ये बात समझ ले, साइंस वाइंस नहीं है बाबू के गूगल में सर्च करेंगे तो नहीं, तो चंद्रयान में सर्च करेंगे, एनएस सर्च करेंगे, कहीं नहीं मिलेगा इसे। ये जो किताब है कहानी किसी का इलाका का है, जो दे दिया किताब में वही आपको याद रखना है। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलुरु शहर में जाकर दही बेचने की कार्य करती है। जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से लगा हो जाता है जिसे मंगम्मा माँ जी सबसे संबोधित करती है। मंगम्मा दही जो है बारी से बेचा करती है। इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन दही का देना, महीने में एक बार पैसा लेना बारी कहा जाता है, जिसे बेंगलोर में बारी शब्द से संबोधित किया जाता है। मंगम्मा एक दिन जब दही बेचकर बेंगलोर शहर से मतलब कहता है घर आती है तो मंगम्मा की बहू अपने बेटे को पीट रही थी। जब मंगम्मा उसे मना करने की कोशिश करती है तो मंगम्मा की बहू जो है उस पर जवाब देती है कि तुम्हारा पति तुम तर रहा, तुम्हारा बेटा तुमसे सुधरा जो हमारे बेटे को सुधारने चली हो। जब ये बात बोल देती है तो मंगम्मा अपने बेटे के पास से शिकायत करती है। शिकायत करने के बाद उसका बेटा घर के बंटवारे की चर्चा कर देता है। बताओ घर के बंटवारे का क्या करता है, घर के बंटवारे का क्या करता है, मैं बोला घर के बंटवारे का क्या करता है, घर के बंटवारे का चर्चा करता है। जब घर के बंटवारे का चर्चा कर देता है तो मंगम्मा फिर से मतलब घर का बंटवारा वाला माँ अलग हो जाओ, बढ़िया लड़ाई झगड़ा काल करेगी। मंगम्मा जब दही बेचने अगले दिन जाती है तो जब दही बेचने जाती है तो माँ जी के दरवाजे पर आवाज लगाती है। माँ जी के दरवाजे पर आवाज लगाते उसका बेटा दौड़ा हुआ आता है, उसके हाथ पर वो दही देती है और माँ जी को बुलाने का आते। उधर से माँ जी आ रही थी। जब माँ जी आती है तो मंगम्मा बोलती है तेरा ही लड़का है माँ जी। तो मेरा ही लड़का है, क्या बात है मंगम्मा, ये अभी छोटा है तो तुम्हारे पीछे होल बोलता है, जिन्हें पत्नी आ जाएगा पत्नी के पीछे होल बोलेगा, ये बात कह देती है। तो माँ जी बोलती है कि क्या बात है मंगम्मा, तुम्हारा बेटा तुमको नहीं मानता है। तो बोला ऐसा ही समझिए, तो पति तो मानते होंगे। तो पति सुंदर साड़ी के पीछे चला गया। फिर मंगम्मा बताते हैं कि तुम्हारा पति ना छोड़ दे माँ जी, इसके लिए इत्र गुलाब सेंट मार कर रहना, सुंदर सुंदर कपड़ा पहन कर रहना बाबू जी। और मतलब कहता है कि मीठे मीठे स्वर में बात करना, घर में खुदरा खुदे सामान मत मंगाना, एक बार मंगा लेना और जरूरत पड़े तो पति के हाथ पर कुछ पैसा धर देना। इतना बात बोलती है कि इससे पति जो है लट्टू की तरह तुम्हारे पीछे घूरते रहेगा।
जब मंगम्मा दही बेचकर घर जाती है तो घर जाने के बाद माँ जी कहाँ जाती है? घर जाती है। मंगम्मा कहाँ जाती है? दही बेचकर घर जाती है। फिर से बोले, दही बेचकर कहाँ जाती है? घर। जब पहुंचती है दही बेचकर कहाँ पहुंचती है? मंगम्मा कहाँ पहुंचती है? घर। जब पहुंचती है तो उसका हाड़िया बर्तन अलग हो रहा था, मतलब घर में बंटवारा हो चुका था। जब घर में बंटवारा हो रहा है मंगम्मा के घर में, तो बड़ा अफसोस में आ जाती है मंगम्मा। फिर घर में अकेले बनाने खाने लगती है। एक दिन मंगम्मा जब माँ जी के दरवाजे पर आती है तो माँ जी अबरी मखमल का ब्लाउज पहन ले रहती है। वही ब्लाउज मंगम्मा भी सिला लेती है। जब वो पहनती है मंगम्मा तो उसके घर में विवाद हो जाता है बहू से। गांव वाला लड़का कमेंट करने लगता है और उस पर मतलब कहता है, उसी के गांव का रंगप्पा नाम का लड़का मंगम्मा को चाहने लगता है। रंगप्पा एक दिन अमराई के कुआं पर बैठा हुआ था और मतलब कहता प्यार से बात किया और घर के बंटवारे के बात पूछा। दूसरे दिन चूना मांगा और चूना मांगने के बहाने अपने पास क्या कर लिया? बैठा लिया। अपने पास क्या कर लिया? बैठा लिया। जो मंगम्मा को अच्छा नहीं लगा। मंगम्मा मतलब कहता है को अच्छा नहीं लगा और ये घटना पूरे गांव में फैल गया। जब पूरे गांव में फैल गया तो मंगम्मा की बहू जो है बहुत समझदारी अपनाई और अपने बच्चे को समझा बुझा कर दादी माँ के पास भेज दी। जब बच्चा दादी माँ के पास रहने लगे तो बहू और सास में तालमेल की भावना बन गया। बताओ किसको किसको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बताओ ये सो नहीं आएगा तो क्या आएगा? छोटू कुछ पूछना, क्या बोल रहा था? बोलिए वहां क्या क्या? छोटू खड़ा नजामा तो बोल रहे हैं। अच्छा और कुछ? अभी ये पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा सेट। एक को लाइन बाय लाइन का ऑब्जेक्टिव देंगे फिर, ठीक है ना? लाइन बाय लाइन का कुछ बोलना है। वो बोल रहे थे कुछ लाल टी शर्ट वाला, खड़ा हुई आप, मार्क्स जो लगे ले। हाँ बोलिए खड़ा। कुछ पूछना रहे तो बेहिचक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना छोटू? बाकी सारे अभी थ्योरी आपको दे दिया, आपको पढ़ा दिया। मंगम्मा दही बेचते थे, बेंगलोर शहर का रहने, वेंकटपुर बेंगलोर के रहने वाले थे। श्रीनिवास जी लेखक ऐसा है। बाकी बीच का जो एक आध दो पॉइंट्स रहेगा उसको आपको ऑब्जेक्टिव थ्रू आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई चीज आपको नहीं छूटेगा, ठीक? और किसी को पूछना है तो बोलिए कुछ। अब क्वेश्चन आंसर हम समझाएंगे, ठीक है ना? समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर फिर लिखाएंगे। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद लिखा देंगे, ऑनलाइन वाले पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन। प्रश्न उत्तर। चलिए, मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? सुनिएगा आराम से। क्या है उसे बोलना आपको नहीं। मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, इसको पहले समझिए। कोई दूसरा बैठने में भी पढ़े तो उससे मतलब नहीं रखिए, जो यहाँ आए उसको मतलब रखिए। मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो सुनिए, मंगम्मा एक तरफ लिखिए आप, पहले आप समझिए। मंगम्मा आपको इधर लिख रहे हैं और इधर बहू लिख रहे हैं, इसको पहले आप क्लियर कीजिए। मंगम्मा और इधर बहू। मंगम्मा देखिएगा, मंगम्मा और बहू के बीच विवाद का कारण कैसे कैसे? पहला नंबर, मंगम्मा जो है अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती है। पोते पर, मंगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती है। मतलब मंगम्मा के लगो है कि हमर बतिया हमर बेटवा और पोतवा माने, और मंगम्मा के बहू के लग रहे ने कि हमर पति और हमर बेटा हमर बात माने। बताओ, मंगम्मा को लगता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता मेरा बात माने, और बहू को लग रहा है कि मेरा पति और मेरा बेटा मेरा बात माने। बात सुन रहा है कि नहीं? मतलब मंगम्मा और बहू के बीच के विवाद का कारण यह था कि मंगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी और मंगम्मा की बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी।
इसी बात को लेकर क्या था? विवाद था। बताओ आधोगलो। मंगम्मा अपने बेटे और किस पर? अरे जे बेटा और कौन है? पर अधिकार जमाना चाहते थे, और बहू जो है अपने कौन है? पति और किस पर? अधिकार जमाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर क्या है? विवाद है। तो पूछ देगा एक शब्द में बताइए मंगम्मा और बहू के बीच विवाद का कारण क्या था? तो अधिकार। क्या था रे? अधिकार को लेकर विवाद था। अधिकार को लेकर क्या था? नहीं बोला। अधिकार को लेकर क्या था? मंगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहते थे, उसके बहू अपने बेटे और पति पर अधिकार जमाना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों में क्या था? क्या कर आद हो गया? नहीं आद हुआ? बता। मंगम्मा अपना बेटा और पोता पर, और उसका बहू अपने पति और अधिकार जमाना चाहते थे। इसी को लेकर क्या था? विवाद था। कोई दिक्कत? कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी जान लीजिए, खाली आप समझ लीजिए। आप खाली अगर रिवीजन कर लीजिएगा घर में, आपको कोई रटने फटने कोई जरूरत नहीं। चलिए, सब यूनिक तरीके से यहाँ बताया जाता है जो आपको हर हालत में समझ में आएगा। बताओ, खड़ा होइए आप। मंगम्मा और बहू के बीच विवाद क्यों था? बताओ तो। हाँ, इसी बात को लेकर क्या था? कोई दिक्कत? बैठिए। और हुआ चलिए, पहला रंगप्पा कौन था? रंगप्पा तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव के रहने वाला लड़का था। मंगम्मा के गांव के रहने वाला क्या था? मंगम्मा के गांव के रहने वाला जुआड़ी लड़का था। मंगम्मा के गांव का रहने वाला, मंगम्मा के गांव के रहने वाला जुआड़ी लड़का था। मंगम्मा के गांव के रहने वाला जुआड़ी लड़का था। वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो वह मंगम्मा से पैसा और इज्जत प्राप्त करना चाहता था। पैसा और क्या है? बताओ क्या है रे? इज्जत। पैसा और क्या है? इज्जत प्राप्त करना चाहता था। मंगम्मा से पैसा और क्या प्राप्त करना चाहे? बताओ। रंगप्पा मंगम्मा के गांव का था। रंगप्पा मंगम्मा के गांव का था। वह मंगम्मा से पैसा और इज्जत प्राप्त करना चाहता था। बताओ किसको किसको क्लियर हो गया? सब क्लियर हो गया? चलिए ठीक। दिस मीटिंग विल बी 10 मिनट्स। इससे काहे होने लगा है साला? होता था। बताओ। रंगप्पा मंगम्मा के गांव के रहने वाला जुआड़ी लड़का था जो मंगम्मा से पैसा और इज्जत प्राप्त करना चाहता था। चलिए ठीक। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू ने सास को क्या करने के लिए? बहू ने सास को क्या करने के लिए? अपने बच्चे को समझा बुझाकर दादी माँ के पास भेज दिया। अपने बच्चे को समझा बुझाकर दादी माँ के पास भेज दिया। जब बच्चा दादी माँ के पास रहने लगा, जब बच्चा दादी माँ के पास रहने लगा तो सास और बहू में तालमेल बन गया। क्लियर हो गया? बहू ने अपना बच्चा को क्या किया? समझा बुझा दिया। और कौन माँ के पास भेजा? दादी माँ के पास भेजा। जब बच्चा दादी माँ के पास रहने लगा तो क्या बन गया? तालमेल की भावना बन गया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए
अपना बच्चा को समझाया बुझाया और दादी माँ के पास, जब बच्चा दादी माँ के पास रहने लगा तो तालमेल की भावना बन गया। बताओ के बोल देगा? समझ में आ रहा लो इसको कि नहीं? बताओ अपना बच्चा को समझा बुझा कर केकरा पास भेजा? जब दादी माँ के पास रहने लगा तो तालमेल की भावना बन गया। चलिए कोई दिक्कत? अब चौथा नंबर, इस कहानी का कथावाचक कौन वाचक? फिर से बोले, इस कहानी का कौन वाचक? कथावाचक कौन है? उसका परिचय दें। उसका क्या दें? उसका परिचय दें। उसका क्या दें? परिचय दें। तो इस कहानी का कथावाचक बेंगलोर का एक महिला है। बेंगलोर का एक कौन है? महिला है, जिसे मंगम्मा माँ जी शब्द से संबोधित करती है। जिसे मंगम्मा कौन जी है? माँ जी शब्द से क्या करती है? जिसे मंगम्मा माँ जी शब्द से क्या करती है? बता, मंगम्मा कथावाचक बेंगलोर का रहने वाला है, जिसे मंगम्मा कौन जी कहती है? बेंगलोर का रहने वाला है, जिसे मंगम्मा क्या कहती है? क्या कहती है? माँ जी। जिसे क्या कहती है? मंगम्मा क्या कहती है? माँ जी शब्द से संबोधित करती है। क्लियर हो गया? बताओ, मंगम्मा इस कहानी का कथावाचक कहाँ का महिला है? और उसे मंगम्मा कौन जी कहती है? काहे कि वहीं पर वो कहानियां बता बोले तो वह बोल रही कहानियां। अगला, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करे। 5वां नंबर, मंगम्मा का किसका रे? मंगम्मा का चरित्र चित्रण करे। मंगम्मा का चरित्र चित्रण करे। मंगम्मा का चरित्र चित्रण करे। तो आप समझिएगा, मंगम्मा का चरित्र चित्रण का मतलब यह है कि मंगम्मा जो है, मंगम्मा का अगर चरित्र चित्रण की बात किया जाए तो मंगम्मा एक गांव की औरत है। कहाँ का औरत है? गांव की औरत है। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो दही बेचकर अपना जीवन चलाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। बता, मंगम्मा कौन परिवेश का है? ग्रामीण परिवेश की औरत है। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश के क्या है? 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 जो मतलब कहता अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन बिताना चाहती है। बात आज हो गया? बता, मंगम्मा कौन परिवेश का? जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मिलकर इज्जत मतलब कहता बिताना चाहती है। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो दही बेचने का कार्य करती है और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना चाहती थी। क्लियर हो गया? और लास्ट में जो पूरा कहानी बोलना है, तो पूरा कहानी बोल दिए एक बार कि नहीं? सबसे शुरू में पहले कहानी बोल दी है आपको। तो बताइए, लीजिए पकड़िए। तो मंगम्मा जो है कौन है रे? फिर तो बोले कौन है रे? बताओ, कहाँ का औरत है जो क्या बेचता है? दही बेचती है। क्या बेचती है? दही बेचने के कार्य करती है और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी में जीवन बिताना चाहती थी। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? किसको किसको बुझा गया?